people. Amen. Stop trusting people. I think परमेश्वर हमें तब तक उपयोग नहीं कर सकता जब तक हमारे लाइफ का कोई ना कोई एक भाग इंसान के लिए सौंपा गया है. एंड आई थिंक जोसेफ के लाइफ को जब हम देखते हैं, एंड देयर इज सो मच टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ जोसेफ, कि जोसेफ के लाइफ में आई थिंक परमेश्वर उसे तभी यूज करना चाहता था जब उसके लाइफ के सारे लोग छट जाए. कहीं ना कहीं उसका एक आश्रय था लोगों के ऊपर. वो छोटा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अपने परिवार में उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और कहीं ना कहीं उसका एक आश्रय था लोगों के ऊपर. और परमेश्वर उसे कम उम्र से सिखाना चाहता था कि आई वॉन्ट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन मी. और इसी के लिए वो हर बार जब वो किसी को पसंद करता था, या शायद शुरुआत में उसके पिता थे, शायद उसका भाई बेंजामिन था, या उसके बाद वो कंटिन्यूअसली एक मोमेंट में किसी पे भी भरोसा करने जाता था, उस टाइम पे परमेश्वर उसको ऐसा दूर करता था उन चीजों से कि बार बार वो किस पे भरोसा करना शुरू करे, परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करे. तो अपने डैड पे उसने भरोसा किया, वो टूट गया. उसने अपने भाई बेंजामिन पे किया, वो टूट गया. फिर हम बाइबल में देखते वो गड्ढे में था, इश्माइलियों ने उसे निकाला, तो उसका शायद भरोसा इश्माइलियों पे आ गया. तो जल्दी से परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि उसका भरोसा फिर इश्माइलियों से टूटा. फिर इश्माइली जब हटे तो शायद वो पोतीफर के घर पे था, तो पोतीफर की बीवी या पोतीफर का फैमिली उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था. लेकिन जब वो हटे उसके लाइफ से तो फिर उसका भरोसा टूटा. फिर उसके बाद वो जेल में गया. जेल में उसके साथ 2 साथी थे. उसे लगा कि ये 2 साथियों को मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिया या उनके विजन को बताया तो ये मेरे लिए खड़े होंगे. दोनों के दोनों उसे भूल गए. और फिर उसका विजन, फिर उसके साथ जो लोग थे वो टूट गया. उसके बाद फिर वो राजा के पास पहुंचा. तो जब वो राजा के पास पहुंचा तो देन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि ना ही उसका पिता उसके साथ खड़ा होने वाला है, और ना ही उसका परिवार उसके साथ खड़ा होने वाला है, ना ही वो लोग जो उसे कहते थे कि वो उसे पसंद करेंगे वो उसके साथ खड़े होने वाले हैं. और फाइनली जब वो राजा के पास पहुंचा तो उसे एक बात की भनक ये हुई कि एट द एंड ऑफ द डे द ओनली पर्सन दैट्स गोना स्टैंड विद मी इज गॉड. एकलौता व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा होने वाला है वो परमेश्वर है. आज मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर तभी उपयोग करेगा जब हमारे सारे लाइफ के भरोसे क्या है टूट जाएंगे, जब हम सारे लोगों को अपने लाइफ से हटने के लिए तैयार हो जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सारे रिलेशनशिप्स तोड़ दे, लेकिन आपका जो भरोसा है लोगों पे, लोग आज एक तरीके से आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेकेंड डे लोग आपके साथ अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं. जब मेरे फादर के पास जॉब था या जब वो बीमारी में नहीं थे, तो एक दिन पहले लोगों का रवैया उनके प्रति कुछ और था और एक दिन बाद रवैया कुछ और था. जिस दिन उन्हें पता लगा कि उन्हें वो बीमारी है कि जो फैल सकता है, तो उनके साथ जितनों ने भी वादा किया सब एक एक करके छटते चले गए. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू लर्न टुडे. वही चाहता है परमेश्वर हमसे सीखना कि हमारा जो आश्रय है लोगों के ऊपर, आज प्रभु यीशु के नाम में वो आश्रय खत्म हो जाए और हमारा जो कंप्लीट आश्रय है वो किसके ऊपर हो, परमेश्वर के ऊपर हो. मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा और उस एग्जाम्पल का नाम है प्रभु यीशु मसीह. और जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो एग्जैक्टली जोसेफ की तरह उनका जीवन था. वो गार्डन ऑफ गेत्सेमने में गए और जब गार्डन ऑफ गेत्सेमने में वो गए तो उन्होंने 3 जनों को अपने साथ लेकर गए दुआ कराने के लिए. कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने एक शिष्य को खो दिया था जो उनके लिए पैसा संभालता था या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था वो फेथफुल नहीं रहा. तो कुछ ही देर पहले उन्होंने एक व्यक्ति को खोया. उन्हें पता है कुछ ही देर बाद कई लोग मुझे तिरस्कार करने जा रहे, तो वो उसके बाद अपने 3 खास लोगों को लेकर गए, जॉन, जेम्स एंड पीटर को, उनके साथ दुआ करने के लिए. और आपने नोटिस किया होगा वो तीनों के तीनों सो गए. तो फिर यीशु मसीह अकेले हो गए. उधर से पतरस उन्हें त्याग देता, फिर वो अकेले हो जाते. फिर वहां से उनके साथ जितने शिष्य थे वो सारे के सारे उन्हें त्याग देते और फिर वो अकेले हो गए. तो लिटरली जब वो क्रूस पे गए तो एक भी व्यक्ति जो उनके साथ था, कोई भी उनके साथ क्रूस पे नहीं चढ़ा. लाजर उनका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, पर लाजर उनके साथ क्रूस पे नहीं चढ़ा. मरियम, मार्था उनके साथ क्रूस पे नहीं चढ़ा. एक जगह पे तो हम देखते मार्था थी भी नहीं वहां पे. कई लोग जो उनके साथ खड़े होंगे बोला, कोई भी उस क्रूस में उनके साथ नहीं था. आई थिंक इट वाज द सेक्लूजन ऑफ जीसस दैट अलाउड द एलिवेशन ऑफ जीसस. जब वो अकेले हो गए तो उन्हें समझ आ गया कि वो बढ़ सकते हैं करके. आपके लाइफ में जब तक आप अकेले नहीं हो सकते तब तक खुदावंद आपको
बढ़ा नहीं सकता। तो अगर आज आपको कोई धोखा दे रहा है, कोई आज अगर आपके लाइफ में किसी ने आपके साथ धोखा किया, तो वो इसी के लिए है क्योंकि परमेश्वर आपको उठाना चाहता था। अगर आपके लाइफ से कुछ कट गए और छट गए तो इसके लिए था क्योंकि परमेश्वर आपको उठाना चाहता था। लेट अस कम टू अ पॉइंट, आइए हमारे जीवन में आज जब हम खुदावन के सामने दुआ करें तो हमारा प्रार्थना आज परमेश्वर के सामने इतना हो कि पवित्र आत्मा हमसे आज कह रहा है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पॉल के लाइफ में, प्रभु के दास पॉल के पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। प्रभु के दास पॉल सबसे ज्यादा प्यार तिमोथियुस से करते थे, जो उनका दोस्त नहीं था या उनका मित्र नहीं था, बल्कि उनका आत्मिक बेटा था। इसके अलावा उनके सारे रिलेशनशिप में उन्होंने एक चीज देखा, जब वो पिट रहे थे तो कोई उन्हें मदद करने नहीं आया, जब कोई उन्हें मार रहा था कोई मदद करने नहीं आया। बाइबल ये तक बताती है कि वो मल्टीपल टाइम्स जेल में गए, कोई उनके लिए लड़ने नहीं आया। तो आपको कई लोग कहेंगे साथ में कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं तो इकलौता व्यक्ति जिसने आपको कहा है, जिसके वचन को आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पता है कि आपको कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और मैं ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। तो जब हम उस रियलाइजेशन में आते हैं तो पवित्र आत्मा फिर हमें यूज करना शुरू करता है, क्योंकि हमारा टोटल डिपेंडेंस फिर किस पे होता है? पवित्र आत्मा पे होता है। खत्म इस प्रकार से करूंगा। सोचिए एक छोटा सा बच्चा है, ये बच्चे को, मेरी बेटी है, उसको कई लोग उठाते, कई लोग उससे प्यार करते, लेकिन उसे पता है कि उसका अल्टीमेट नीड कौन फुलफिल करेगा पता है? उसकी मां, मैं भी नहीं। उसे ये चीज पता है अच्छी तरीके से। उसको एक रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि उसको इकलौता व्यक्ति जो उसका नीड फुलफिल कर सकता है, क्योंकि उसका उस व्यक्ति के साथ एक अटैचमेंट है। उसे पता है ये मुझे उठा सकता है, ये मुझे उठा सकता है, ये मुझसे प्यार कर सकता है, ये मुझसे प्यार कर सकता है। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी बेटी को पता है, जब दिन का खत्म होने को आ गया है, वो ढूंढती है, किसको पता है? अपनी माँ को ढूंढती है। अगर उसे एक बॉटल दूध चाहिए तो वो ढूंढती है अपनी माँ को। वो रेस्टलेस हो जाती है अगर घर पे वो अपनी माँ को ना देखे, वो रेस्टलेस हो जाती है अगर चर्च में थोड़ी देर अपनी माँ को ना देखे। कहने का तात्पर्य इतना, आर यू डिपेंडेंट ऑन द होली स्पिरिट टू एन एक्सटेंट कि जब वो आपसे दूर जाए तो आपको भी बेचैनी महसूस होती है। हालेलुया। तो इसी के लिए गीत गाने वाला कहता है, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी अपने जीवनों में कुछ लोग जो आपको यूज कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप उन्हें अपने जीवन से हटा सकते हैं? क्या आप टोटल डिपेंडेंस खुदा पे ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो आज आपके आंसुओं के मध्य में, आपके अकेलेपन के मध्य में खुदावंद आपको आज ये वचन दे रहा है, बेचैनी में मुझे पाकर, एक साथ कहे, आंखों की पुतली जैसे, फिर से कहिए, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल। कहिए, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आरा